हेलो रामचेत जी, मुझे एक जोड़ी जूता चाहिए, ठीक वैसा जैसा राहुल गांधी ने पहना था। नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कीमत मुंह मांगी दूंगा, बस जूता आपके हाथ का बना होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने फोन कॉल सुबह शाम रामचेत मोची के पास में आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद से ही रामचेत के पास जूतों के ऑर्डर की लाइन लग चुकी है। उनका काम अचानक से बढ़ गया है। ऑर्डर इतने हैं कि काम के लिए 1 महीने की एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। दोस्तों, जूता चप्पल सिलने वाले रामचेत मोची का भाग्य अचानक 26 जुलाई को तब खुल गया जब राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के बाद लौटे समय उनसे मुलाकात करने के लिए उनकी दुकान पर रुक गए। राहुल उनके साथ उनकी दुकान पर बैठे थे, उनके काम के बारे में पूछा था, वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे जूते सिलते हैं, ये सब बातें राहुल गांधी ने उनसे उनकी दुकान पर बैठकर पूछी। वहां से वापस आने के बाद राहुल ने उनके लिए एक जूता सिलने वाली मशीन भेजी थी ताकि उनका जो काम है वो आसान हो जाए। बदले में चेतराम ने भी राहुल को गिफ्ट में 2 जोड़ी जूते भेजे थे, जिसके बाद से ही उनके हाथ के जूते की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी। लोग कॉल कर करके राहुल गांधी जैसे जूते बनाने के लिए उनसे कह रहे थे। इसके लिए लोग लाखों की कीमत चुकाने को भी तैयार थे। सोचिए, राहुल के जूते के लिए लोग इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं, तो राहुल से मुलाकात क्या असर होता होगा, कितना असर होता होगा। ऐसे में अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने उनकी मदद के लिए एक खास गिफ्ट भेज दिया है। एक बार फिर राहुल गांधी की तरफ से लाखों का सामान उन्हें भेजा गया है। दोस्तों, चेतराम बताते हैं कि उनके मोबाइल की घंटी रविवार को रात 11 बजे बज उठी। उनकी नींद टूट गई। फोन उठाया और पूछा कौन है। दूसरी तरफ से जवाब मिला, हम राहुल गांधी की टीम से बोल रहे हैं, कल सुबह 11 बजे दुकान पर ही रहिएगा। राहुल गांधी ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है, वो आप तक पहुंचाना है। इसके बाद फोन कट गया। चेतराम को खुशी में रात में नींद ही नहीं आई। वो इतने खुश थे कि न जाने सुबह क्या आने वाला है, राहुल गांधी आखिर ऐसा क्या भेज रहे हैं। सुबह 11 बजे का इंतजार वो करने लगे, पूरी रात जगे रहे। विधायक नगर में गुमटी में बोर्ड पर रामचेत ने राहुल गांधी के साथ अपने और अपने बेटी की एक तस्वीर भी लगा रखी है। उसी के सामने उनकी दुकान है और रात में बताए गए समय के अनुसार उनका बेटा सुबह 11 बजे से दुकान पर बैठा हुआ था। दोपहर करीब 2 बजे पुलिस की जो स्कॉट गाड़ी थी उसके साथ में एक 4 पहिया गाड़ी उनकी दुकान के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं। सभी ने बताया कि वो राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि आपके भाई ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। उसे खोलने पर उसमें लाखों का जूता बनाने का कच्चा सामान निकला। उसमें धागा था, रिपिट था, सोल्यूशन था, लेदर था, रैक्सीन थी, जूते चप्पल की सोल थी, ऐसी तमाम सामान था जो कि जूता चप्पल बनाने के काम आता है। इस सामान की वजह से रामचेत को काम को आगे बढ़ाने में काफी आसानी होगी। जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसे भी रामचेत आसानी से पूरा कर पाएंगे। वो बताते हैं कि इससे लेडीज और जेंट्स दोनों ही तरीके के चप्पल जूते बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुल 4 कर्टन जो माल है वो राहुल भैया ने भेजा है। राहुल से ये सौगात पाकर वो काफ़ी खुश हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। उनका काम अब बेहद ही आसान हो जाने वाला है। वो डिमांड्स जो उनको लगातार फ़ोन कर करके आ रही हैं वो पूरा कर पाएंगे, आसानी से पूरा कर पाएंगे और समय पर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके पास सामान है। इसलिए उन्हें सामान इकट्ठा करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, राहुल गांधी के इसी अंदाज ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। उनका इस तरीके से जनता के बीच में रहना, कभी किसानों से मिलना, कभी पहलवानों से मिलना, कभी बस ड्राइवर्स से मिलना, कभी लोको पायलट से मिलना, तो कभी ट्रैक मैन से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना, उन्हें सच में एक जन नेता बना चुका है। एक ऐसा नेता जो जनता के बीच में रहता है, जनता की आवाज को उठाता है। हर जाति, हर वर्ग को सम्मान, समता, बराबरी देकर राहुल गांधी ने जनता का दिल तो जीत ही लिया है। साथ ही साथ हर दिन वो नई चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की इसी जननेता की इमेज ने भाजपा को मात दी थी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राहुल की ये जननेता वाली इमेज आगे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।